गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12th बी। आप लोग आज बेटा संबंध वाला चैप्टर रिवीजन करेंगे और संबंध जो होगा वो आपके क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बेटा मैं आपको कुछ 11th का पोर्शन संबंध से संबंधित कुछ आपको यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा बेटा क्रमित युग्म क्या होता है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कार्तीय गुणनफल क्या होता है, उसके बाद आपको बताऊंगा संबंध क्या होता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कार्तीय क्रमित युग्म क्या होता है। बेटा देखो, अगर आपके पास दो संख्याएं दे दी गई, जैसे कोई नंबर आपको दे दिए जाएं, और अगर आप उन संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उस निश्चित क्रम को क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर आप देखिए, जैसे आप यहाँ पर a, b लिखते हैं बेटा, इसी तरह से आप जैसे यहाँ पर एक लिखते हैं 4, 6। तो यहाँ पर जब हम दो संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाए, निश्चित क्रम का मतलब होता है एक ऑर्डर में। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा 4, 6 है, आप इसको 6, अगर 4 लिखते हैं तो ये क्रमित युग्म और 6, 4 दोनों दूसरे में अलग अलग हो जाएंगे। तो निश्चित क्रम का मतलब ये है बेटा, यहाँ 4 पहले नंबर पर है, 6 दूसरे नंबर पर है, आप इसको 6 और 4 पहले और दूसरे को बदल नहीं सकते, तो इसको कहते हैं निश्चित क्रम। तो बेटा यहाँ पर क्रमित युग्म का क्या मतलब है, यदि दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाए तो इस प्रकार जो हमें ये पेयर प्राप्त होता है, जो एक जोड़ा प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। स्टूडेंट आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे कि क्रमित युग्म इस तरह से। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि 6, 4 इसको लिख लो, क्या ये दोनों बराबर है? तो बेटा ये दोनों बराबर नहीं होते, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, 6 और 4 का क्रम बदल दिया है। यहाँ पर क्रम बदलने से क्रमित युग्म बदल जाते हैं। तो इस तरह से यदि हमारे पास दो संख्याएं हों और उन दो संख्याओं को हम एक निश्चित क्रम में लिख दें, तो इस प्रकार जो हमारे पास ये नंबर बनते हैं, जो हमारे पास जोड़ा बनता है, उसे हम कहते हैं क्रमित युग्म। इसको इंग्लिश में बेटा ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो इस तरह से ये है क्रमित युग्म। अब आता है बेटा कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, देखो बेटा, जो कार्तीय गुणनफल होता है उसके लिए हमारे पास दो समुच्चय ऐसे दिए गए हैं। हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं, a, b है एक दूसरा समुच्चय, और 1, 2, 3 ये पहला समुच्चय है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका कार्तीय गुणन निकालें। इसका मतलब आप a क्रॉस b निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, देखिए 1, 2, 3। इसके बाद बेटा क्रॉस का निशान बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे 1, 3। अब आप यहाँ पर देखिए इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा एक बात का ध्यान रखना कि जब आप कार्तीय गुणन निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी इस तरह का होता है, क्रमित युग्म की तरह होता है। यानी आप जब इसका कार्तीय गुणन करते हैं तो जो आपके पास आंसर आएंगे वो एक क्रमित युग्म की तरह समुच्चय बन जाएगा, यानी क्रमित युग्म ही उसमें आते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि इसको हम कैसे गुणा करेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पर a और b है। देखिए आपको ऐसा क्रमित युग्म बनाना होगा जिसमें पहला अवयव समुच्चय a से हो और दूसरा अवयव समुच्चय b से हो। बस बेटा इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही जैसे क्रमित युग्म नहीं बनने चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए। लेकिन कंडीशन बस इतनी है कि पहला अवयव समुच्चय A का होना चाहिए और दूसरा अवयव समुच्चय B का होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे ऐसे बनेगा। मान लीजिए क्रमित युग्म तो ऐसे बनता है, इसमें एक नंबर यहाँ और एक नंबर दूसरे नंबर पे लिखना होगा। लेकिन शर्त क्या है, क्रमित युग्म कार्तीय गुणन की शर्त क्या है, पहला नंबर
समुच्चय ए का होगा, दूसरा नंबर समुच्चय बी का होगा। तो देखिए बेटा, क्या हम 1, a लिख सकते हैं? क्या ये एक क्रमित युग्म है? तो आप बोलेंगे ये एक क्रमित युग्म है। देखिए इसका 1 जो है वो एक पहले वाले समुच्चय से है और इसका ए दूसरे वाले समुच्चय से है, तो हम एक ऐसा क्रमित युग्म बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से बेटा आइए जरा, क्या ये लिखा जा सकता है 1, b? तो आप देखिए ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 आपका पहले वाले समुच्चय का है, b जो है दूसरे समुच्चय का है। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि देखिए 1 और 1 डबल हो गया, तो बेटा 1 और 1 डबल होने से कोई बात नहीं होती। देखिए a और b तो अलग अलग है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आप इसी तरह से और भी क्रमित युग्म बनाएंगे बेटा। जैसे आप अगला यहाँ से क्या बनाएंगे 2, a 2, b। इसी तरह से अगला 3, a 3, b। देखिए बच्चों ये सारे क्रमित युग्म बन गए हमारे पास। अब आप यहाँ पर ध्यान से इसको देखिए, ये हमारा कार्तीय गुणन कहलाता है। जब आप a और b का कार्तीय गुणन करेंगे, समुच्चय a और b का, तो आपको इसी तरह के क्रमित युग्म मिल जाएंगे। यही हमारा कार्तीय गुणन होता है। अब खास बात इसमें क्या है, देखिए कितने क्रमित युग्म बनेंगे हमें ये भी नहीं पता अभी। इसके अंदर देखिए समुच्चय a के अंदर कितने अवयव हैं बेटा? समुच्चय a के अंदर आप देख सकते हो 3 अवयव है। समुच्चय b के अंदर कितने अवयव हैं? तो 2 अवयव हैं। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना होता है? 6 होता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से आपको 6 क्रमित युग्म मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये भी जानने में आसानी होगी कि आपके कितने क्रमित युग्म आएंगे जब आप गुणा कराओगे। तो आपके टोटल 6 आएंगे। अब आपको क्रमित युग्म आ गया होगा समझ में। अब आते हैं संबंध की परिभाषा पर बच्चों, सभी लोग ध्यान से समझिए। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आता है संबंध। बेटा यहाँ पर आपको संबंध से पहले मैंने क्रमित युग्म बताया, कार्तीय गुणन बताया। कार्तीय गुणन का ही ये एक पार्ट है, कार्तीय गुणन से ही संबंधित इसकी परिभाषा है। तो आप सभी लोग इसको जरा ध्यान से समझिए। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उक्त समुच्चय होता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। अब आप बेटा इसको एक उदाहरण से समझिएगा। देखिए पहले तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर उप समुच्चय का ये सिंबल होता है बेटा, आर इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी आर क्या है? एक उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। आपको मैंने इसके पिछली वीडियोस में बताया बेटा उप समुच्चय क्या होता है। जैसे हमारे पास एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, अगर ए के सारे अवयव सभी अवयव बी में भी मिल जाए, बी में पाए जाते हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी क्या है? आर ए क्रॉस बी का समुच्चय उप समुच्चय है। इसका मतलब आर के अंदर जितने भी क्रमित युग्म होंगे वो ए क्रॉस बी के अंदर भी पाए जाते होंगे। आर में जितने भी क्रमित युग्म आएंगे वो ए क्रॉस बी के अंदर भी पाए जाते हैं बेटा। अब आप इसको एक उदाहरण से समझिए। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए एक उदाहरण है।
जैसे हमारे पास a इज इक्वल टू 1, 2 और 3 का है, और हमारे पास b इज इक्वल टू a, b और c का। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप a और b का क्रॉस करिए। बेटा a और b का जब आप क्रॉस करेंगे तो आप पहले से ही जानते हैं कि 3 और 3 9 केवल आपको क्रमित युग्म मिलेंगे, 9 क्रमित युग्म आपको यहाँ से मिलेंगे। लेकिन आप इसका गुणा मत कराइएगा। आप देखिए आपके पास एक रिलेशन r दिया गया है, सपोज करिए वो दिया गया है 1, a 2, b 2, c और 3, a। अब आप हमको देखिए ध्यान से यहाँ पर जरा समझिए बच्चे। बेटा r बराबर आपको एक यहाँ पर कुछ क्रमित युग्म दे दिए गए हैं। अब आप जरा ये ध्यान करिए कि अगर आप a और b का कार्तीय गुणन निकालते हैं तो आपके पास 9 अवयव आएंगे, 9 क्रमित युग्म आएंगे, और उस 9 क्रमित युग्मों में ये वाले भी क्रमित युग्म उसके 9 के अंदर आएंगे। तो इस तरह से ये जो R के अंदर जितने भी यहाँ क्रमित युग्म लिखे गए हैं, ये क्रमित युग्म A क्रॉस B के अंदर भी पाए जाते हैं बेटा। तो इस हिसाब से यहाँ पर R को हम A क्रॉस B का एक उप समुच्चय कह सकते हैं, और यहाँ पर R क्या है, एक संबंध है समुच्चय A से समुच्चय B के अंदर। समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है जिसको हम यहाँ R बोलते हैं। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर हम लोग इसको बताते हैं। इसके बाद देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं बेटा यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास 3 और इम्पोर्टेंट इससे संबंध से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके 12th में भी आएंगी, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से समझिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सेट दिया गया है R इज इक्वल टू 1, a 2, b 2, c और 3, a। यहाँ पर आपको एक समुच्चय दिए गए हैं, ये R एक समुच्चय है, ये एक संबंध है जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डोमेन निकालिए। बेटा देखो यहाँ पर संबंध R का डोमेन का हम लोग एक और नाम होता है, इसको हम प्रांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 नाम है इनके, डोमेन भी कहते हैं और इसको प्रांत भी कहते हैं। तो देखिए बेटा ये क्या होता है। ऐसे हमारे पास ये एक संबंध दिया गया है, तो इस संबंध में जो यहाँ पहले अवयव होंगे उसको ध्यान से देखिए, प्रथम अवयव कौन से है। तो बेटा यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। जितने भी यहाँ पर प्रथम अवयव होंगे उससे आप जो समुच्चय बनाते हैं उसे हम डोमेन या प्रांत कहते हैं। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए, डोमेन को बेटा ऐसे लिखा जाता है, और डोमेन की परिभाषा, डोमेन का जो मान होता है वो क्या होता है, संबंध R में जितने भी पहले वाले अवयव होंगे वो सभी अवयव आप ले लीजिए वो डोमेन में। जैसे कि 1, 2, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन बेटा सेट में एक ही बार लिखा जाता है, यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डोमेन R में 3 अवयव आ रहे हैं, 1, 2 और 3। इसी को कहते हैं डोमेन, इसी को कहते हैं प्रांत। ये बेटा संबंध का प्रांत या डोमेन होता है। अब आते हैं हम लोग परिसर पे। परिसर को बेटा इंग्लिश में कहते हैं रेंज। परिसर का इंग्लिश में नाम होता है रेंज। तो बच्चों रेंज कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए रेंज की कैसे वैल्यू आएगी, संबंध R जो आपको दिया गया है उसमें आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसमें जो क्रमित युग्म के जो दूसरे वाले अवयव हैं यानी सेकंड वाले अवयव हैं, जैसे A है यहाँ पर सेकंड अवयव है, इसमें B सेकंड अवयव है, इसमें C है, इसमें A है। तो जितने भी यहाँ पर क्रमित युग्म हैं R में उसके जो सेकंड वाले अवयव होंगे वो हमारे परिसर बनाएंगे यानी रेंज बनाएंगे। देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या लिया है, A दिया है, इसमें बेटा क्या है B है, इसमें C है, यहाँ पर फिर A है। तो आप A एक बार पहले भी लिख चुके हैं तो बेटा डबल नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से ये जो हमारे पास बनता है ये परिसर होता है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि जो समुच्चय R दिया होगा उसके जितने भी पहले अवयव होंगे उससे आपका डोमेन या प्रांत बनता है। समुच्चय R में जितने भी दूसरे अवयव होंगे, क्रमित युग्म के जितने दूसरे अवयव होंगे उससे हमारा परिसर बनता है। अब आती है बारी सह डोमेन की, तो ध्यान से जरा समझिए बच्चों। संबंध R जो होगा वो किसके किसके बीच में है? देखो बेटा, A समुच्चय के अवयव से समुच्चय B के अवयव होंगे। तो यहाँ पर बेटा संबंध R जो है वो समुच्चय A से समुच्चय B में है। तो इसमें बेटा दूसरा वाला कौन सा समुच्चय है? वो दूसरा वाला समुच्चय B है। तो यहाँ पर बेटा जो सह डोमेन होता है वो समुच्चय B को ही कहते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला समुच्चय होगा, यानी कि अगर आप सह प्रांत निकालेंगे, सह प्रांत को इंग्लिश में बेटा कहते हैं कोडोमेन। जब आप कोडोमेन निकालेंगे तो आपको ये B वाला अवयव लिखना होगा, B वाला समुच्चय A, B और C। आप इसकी जगह पर केवल B भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा सहप्रांत बनाता है। सभी बच्चे इन सभी पॉइंट्स को अपनी अपनी बुक से एक बार रिवीजन कर लेंगे और क्लास 12th में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और बेटा कल से आप लोगों की नए सिलेबस की वीडियो स्टार्ट हो रही है। सभी स्टूडेंट अपना अपना होमवर्क करके भेजेंगे और मैथ फर्स्ट की और मैथ सेकंड की कॉपियाँ अलग अलग बनाई जाएगी बच्चों। मैथ फर्स्ट आपको मैं पढ़ाऊँगा, मैथ सेकंड आपको निशान सर पढ़ाएंगे, दोनों की कॉपियाँ अलग अलग बनाएंगे। सप्ताह में 3 दिन बेटा मैथ फर्स्ट होगी और सप्ताह में बचे 3 दिन मैथ सेकंड होगी। तो आपको कौन से 3 दिन मैथ फर्स्ट होगी, कौन से 3 दिन मैथ सेकंड होगी, इसकी जानकारी भी आपको ग्रुप में बता दी जाएगी। लेकिन आप सभी को अपना काम डेली भेजना होगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।